चलिए देखते हैं हम लोग खेल से संबंधित प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूकी भावड़ी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। और आंसर होगा टेनिस। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। और आंसर है खेलकूद। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। और आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, वॉलियर्ड्स, शतरंज, तैराकी। और आंसर है तैराकी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1989, 1899, 1961, 1997। और आंसर है 1961। अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? फुटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, शतरंज। और आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया है? विजय कुमार, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मानवनीत जीत सिंह, सिंधु, समरेश जंग। और आंसर है विजय कुमार। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। और आंसर है कबड्डी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मैक्स मिर्नोई। इनमें से कोई नहीं, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स। इनमें से कोई नहीं, और आंसर है बास्केटबॉल। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। और आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल। इनमें से कोई नहीं, और आंसर होगा लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी, ए और बी दोनों। और आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, खो खो में कितनी क्रॉस लाइन्स होती हैं? 5, 8, 11, 9। और आंसर है 8। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? विजय कुमार, शमशेर जंग, मेजर ध्यानचंद। इनमें से कोई नहीं, और आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह, अशोक कुमार, GS रामचंद्र, बालवीर सिंह। और आंसर है GS रामचंद्र। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, विजय कुमार, विजेंद्र सिंह। और आंसर है योगेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज बुश, जैक्स रोगे, जेफा हावर्थ, किम ह्यूज। और आंसर है जैक्स रोगे। अगला प्रश्न है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? अमेरिका, चीन, जापान, रूस। और आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल। इनमें से कोई नहीं, और आंसर होगा आइस हॉकी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल। और आंसर होगा बेसबॉल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी। और आंसर होगा हॉकी।
अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, जूडो। और आंसर है जूडो। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? बिहार, मणिपुर, असम, कर्नाटका। और आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क, पुर्तगाली, यूनानी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है तुर्क। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? चीन, जापान, भारत, रूस। और आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। और आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जापान, इंग्लैंड, चीन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। और आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 8, 7। और आंसर है 7। अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4। और आंसर है 4। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 11, 6। और आंसर होगा 9। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 10, 12। और आंसर है 6। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल की प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 4, 5। और आंसर है 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ियों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्राफ्टबॉल, हैंडबॉल। और आंसर है क्राफ्टबॉल। अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? उधम सिंह, मेजर ध्यान सिंह, रूप सिंह, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगर आपके ऑप्शन में सौरव गांगुली का नाम हो सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट। और आंसर है 90 मिनट। अगला प्रश्न है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? रियान बोथा, सरगेई बुक्का, ईमा जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा सरगेई बुक्का। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? विनोद कांबली, शेन वॉर्न, सचिन, सौरव गांगुली। और आंसर होगा शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव वॉकनर, डिकी वर्ड, डेविड सेफ्ट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा डिकी वर्ड। बॉम्बे बाम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सौरव गांगुली, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विनोद कांबली। और आंसर है सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं? मुरली कार्तिक, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह। और आंसर होगा हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है, पोल वॉल्ट के बादशाह सरगोई बुक्का का संबंध किस देश से है? यूक्रेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और आंसर होगा यूक्रेन। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रोम, रिंक, रेंज,
कोर्स, और आंसर होगा वेलोड्रोम। अगला प्रश्न है मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? डायमंड, रिंग, रिंग, रेंज, और आंसर है रिंग। अगला प्रश्न है घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रोम, एरिना, कोर्स, ग्रीन्स, और आंसर होगा एरिना। अगला प्रश्न है गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, फिजी, और आंसर होगा फिजी। अगला प्रश्न है स्केटिंग खेल खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? रिंक, रेंज, कोर्स, ग्रीन्स, और आंसर है रिंग्स। अगला प्रश्न है किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? बेसबॉल, आइस हॉकी, गोल्फ, सॉफ्टबॉल, और आंसर है गोल्फ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है? डेविस कप, सुब्रोत कप, नेहरू कप, इनमें से कोई नहीं, और आंसर है डेविस कप। अगला प्रश्न है यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, मुक्केबाजी, और आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 1, 3, 4, 2, और आंसर है 4। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1938, 1935, 1845, 1928, और आंसर है 1928। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.20, 20.20, 20.12, 2.5 गज, 20.12 गज, और आंसर होगा 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? 33 इंच, 35 इंच, 38 इंच, 30 इंच, और आंसर है 38 इंच। अगला प्रश्न है क्रिकेट में भूमि के स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच, 27 इंच, 25 इंच, 21 इंच, और आंसर है 27 इंच। अगला प्रश्न है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 5.454 मीटर, 7.51 मीटर, 7.32 मीटर, 4.57 मीटर, और आंसर है 7.32 मीटर। अगला प्रश्न है हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 2.25 मीटर, 3.75 मीटर, 3.66 मीटर, 2.66 मीटर, और आंसर है 3.66 मीटर। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.55 मीटर, 1.60 मीटर, 1.66 मीटर, 1.59 मीटर, और आंसर है 1.59 मीटर। अगला प्रश्न है खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लाइन्स होती हैं? 5, 9, 8, 10, और आंसर है 8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, और आंसर है पोलो। अगला प्रश्न है हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 7 गज, 8 गज, 8.5 गज, 7.5 गज, और आंसर होगा 8 गज। अगला प्रश्न है पोलो के मैदान का आकार होता है 120 बाई 225, 200 बाई 150 मीटर, 270 बाई 180 मीटर, इनमें से कोई नहीं, और आंसर होगा 270 बाई 180 मीटर। अगला प्रश्न है विश्व विख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, हैंडबॉल, और आंसर है लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? 16, 32, 48, 64, और आंसर है 64। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? 10, 8, 9, 12, और आंसर है 8। अगला प्रश्न है विश्व में क्रिकेट का मक्का
के नाम से जाना जाता है? ईडन गार्डन, लॉर्ड्स, ओवल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा लॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? केंटकी, व्हाइट सिटी, मेडिसिन स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है मेडिसिन स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक, पुणे। और आंसर है कटक। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, केरल, पुणे। और आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कानपुर, नागपुर, कोलकाता। और आंसर होगा कानपुर। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? नागपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। और आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, फिरोजा शाह कोटला ग्राउंड स्थित है? पुणे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। और आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, सवाई मान सिंह स्थित है? जयपुर, बड़ौदा, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। और आंसर है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? डुरंड कप, संतोषी ट्रॉफी, डेविस कप, सुब्रत कप। और आंसर है डुरंड कप। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। और आंसर है लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, थॉम्स कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। और आंसर है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? हैंडबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, कबड्डी। और आंसर है गोल्फ। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? कर्फबॉल, टेनिस, सॉफ्टबॉल, पोलो। और आंसर है टेनिस। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, कबड्डी, निशानेबाजी, मुक्केबाजी। और आंसर है निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल निम्नलिखित में से किस देश से हैं? रूस, इटली, स्पेन, यूक्रेन। और आंसर है स्पेन। अगला प्रश्न है, सियाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शतरंज, फुटबॉल, पोलो, टेनिस। और आंसर है शतरंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? पंकज अडवाणी, विश्वनाथ आनंद, नारायण कार्तिकेयन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर होगा नारायण कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस, कबड्डी। और आंसर होगा गोल्फ। अगला प्रश्न है, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? क्रिकेट, निशानेबाजी, टेनिस, सॉफ्टबॉल। और आंसर है टेनिस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लौसाने, वर्न, जनेवा, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है लौसाने। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है?
IHF, ICC, FIDE, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है ICC। अगला प्रश्न है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IHF, ICC, FIDE, FIFA। और आंसर है IHF। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है विंबलडन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वाकर कप प्रदान किया जाता है? टेनिस, हॉकी, मुक्केबाजी, तैराकी। और आंसर है मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, पोलो। और आंसर होगा पोलो। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की मापी होती है 2 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट। और आंसर है 4 फुट। अगला प्रश्न है, पूर्ण आकार की गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? 15, 18, 22, 25। और आंसर है 18। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? 6 गज, 8 गज, 9 गज, 13 गज। और आंसर होगा 8 गज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।